ठीक है जी, शुरू करते हैं। कुकी क्या होती है? कुकी बेसिकली एक ऐसी वेरिएबल है, एक ऐसी फाइल है जो कि क्रिएट की जाती है एक स्पेसिफिक वेरिएबल को यूज करते हुए आपके लोकल पीसी के ऊपर। ठीक है। हम किस तरह कुकीज का इस्तेमाल क्या होता है? कुकीज का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि आप डिफरेंट फाइल्स के लिए, डिफरेंट पेजेस के लिए आप उस कुकी को सेव करवा लेते हैं, आप हिस्ट्री सेव करवा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप उसके ही कंप्यूटर के ऊपर कुछ ऐसा सेव करवा दें कि नेक्स्ट टाइम जब वो उसको विजिट करे तो उसको वो रिमेंबर कर ले। फॉर एग्जांपल उसका नाम। ठीक है। तो यूज़र जो भी नाम एंटर करता है, आप उस नाम को जो है ना वो सेव करवा लेते हैं ऑन दैट कंप्यूटर। और जब भी दोबारा वो रिविजिट करता है तो आप उसका नाम याद रखते हैं, इन अ सेंस ऑफ कि आप कुकी उसकी सेव करवा लेते हैं उसके नाम की। ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि जब वो दोबारा से आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा होता है तो उसी कुकी को रिट्रीव करके तो उसको दिखा देते हैं कि ये आपका नाम है। ठीक है। इसका यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, जैसे कि जो ब्राउजर्स हैं वो डिफरेंट प्राइवेसी पॉलिसीज के ऊपर जो है ना आपको ऑप्शंस देते हैं। ठीक है। आप उनको ओके करते हैं। जब आप ओके करते हैं तो क्या करता है वो कि आपके जो राइट्स हैं डिफरेंट वो डिफाइन कर देता है इन अ सेट ऑफ कुकी। और कुकी की शेप में वो जो है ना वो लोकल पीसी के ऊपर सेव कर देता है। और सेव करने के बाद क्या करता है कि वो रिट्रीव करता रहता है जब भी आप उसको विजिट करते हैं। और हर कुकी का जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है एक्सपायर होने का। जब वो एक्सपायर हो जाती है तो आपको नई कुकी जो है ना वो क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है। तो हम कुकीज को किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम थोड़ा सा फाइल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें। ठीक है। इसको थोड़ा सा डाउन साइड कर देते हैं और ये हमारे पास एक फ्रेश फाइल के तौर पे जो है ना हम काम कर लेते हैं। अच्छा, कुकीज को आप डिफाइन करते हैं नॉट इन अ बॉडी। ठीक है। आप बॉडी पार्ट में जो है ना वो डिफाइन नहीं करते। कुकी को आप डिफाइन करते हैं आउटसाइड ऑफ द HTML। ठीक है। तो हम टॉप पे जाएंगे सबसे उसी फाइल की। ठीक है। जिसकी हम कुकी डिफाइन करना चाहते हैं, जिस पेज की हम कुकी डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है। और वहां पे हम PHP का कोड लिखेंगे, PHP का टैग। और यहाँ पे आप कुकीज को डिफाइन करेंगे आउटसाइड ऑफ द HTML, और या आप ये कह सकते हैं बिफोर HTML टैग। ठीक है। कुकी को डिफाइन करने का तरीका क्या है? इसका एक मेथड है सिंपल, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन कमेंट फॉर्म में। आप लिखते हैं सेट कुकी और उसके अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हैं डिफरेंट। ठीक है। वो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आप पास करते हैं कि इस ये जो कुकी सेव करने लगे हैं ये किस नाम से सेव करेंगे, तो उसका नाम आप देते हैं। ठीक है। फिर उस नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू आप सेव करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप यूजर का नाम सेव करवा रहे हैं तो आप उसका वेरिएबल नेम बता देंगे यहाँ पे। ठीक है। इस जगह पे जो हाईलाइटेड अभी किया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर देंगे। साथ में आप बताते हैं कि ये कुकी कितनी देर बाद खुद ही से एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायरी दे देते हैं यहाँ पे। और आगे फर्दर कुछ और चीजें कि पाथ आप डिफाइन कर देते हैं कि आपका जो वेब सर्वर है या जो आप ये जो कुकी सेव कर रहे हैं ये किस लोकेशन के लिए, किस फाइल सिस्टम के लिए है। ठीक है। तो हम इसको जो है ना थोड़ा सिंपल रखते हैं। पाथ को, पाथ हम डिफाइन कर देंगे फॉर होल वेबसाइट। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं फॉर होल वेबसाइट। ठीक है। तो हम उसी को लेके चलेंगे। अदरवाइज आप स्पेसिफिक पाथ बता सकते हैं, जैसे कि आपकी वेब डायरेक्टरी है उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स आपने बनाए होते हैं, तो आप किसी एक फोल्डर का यहाँ पे पाथ दे सकते हैं जहाँ पे आप कुकी सेव करवाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इन चार जो है ना बेसिक पैरामीटर्स के साथ हम कुकी को सेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है जी? हमें नाम की, वेरिएबल की जरूरत है। तो हम उसका नाम जो है ना वो
ऐसे रख लेते हैं कुकी नेम, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी, तो हम यूजर नेम रख लेते हैं, यूजर नेम, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होएगी वो हम डिसाइड कर लेते हैं, कुकी वैल्यू, ठीक है। ये वेरिएबल नेम है। और यूजर नेम, लेट्स सपोज उसने एंटर किया था मोहम्मद मोहम्मद बशीर, उसने ये एंटर कर दिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस यूजर नेम के अगेंस्ट ये वैल्यू जो है ना हमें कुकी सेट करनी है, ताकि हम उसको बाद में कभी भी जब भी यूजर दोबारा से रिविजिट करता है तो उसको जो है ना वो रिट्रीव कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से सेट कुकी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, कि क्या क्या डिफाइन करेंगे। कुकी का सबसे पहले नाम आ जाएगा, यहाँ पे हम उसका कुकी नेम दे देंगे और फिर उसकी वैल्यू पास कर देंगे, कुकी वैल्यू, ठीक है। ये दो चीजें हो गई हमारी। तीसरा क्या है, उसका एक्सपायरी, कि वो कितनी देर तक जो है ना वो चलती रहे, कितनी देर तक, कितनी देर के बाद वो कुकी जो है वो एक्सपायर हो, ताकि वो नई कुकी जो है उस टाइम के बाद जो है नई कुकी बने, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम देते हैं, टाइम में आप सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक दिन है, कुछ घंटे हैं, या किस तरह से भी आप कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि जो करंट टाइम है, ये क्या फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, ये आपको करंट टाइम प्रोवाइड करता है। इसके आगे हम कितनी देर तक इस कुकी को जिंदा रखना चाहते हैं, यानी कि ये एक्सपायर ना हो, तो यहाँ पे आप ऐड कर देते हैं उतना टाइम, और फिर लास्ट पे क्या बता देते हैं, वो वाला पाथ जहाँ पे आप उसको सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फॉर ऑल डायरेक्टरीज रखना चाह रहा हूँ मेन डायरेक्टरी के ऊपर, तो मैं यहाँ पे पाथ जो है वो सिर्फ स्लैश प्रोवाइड कर देता हूँ। वापस आ जाते हैं टाइम के ऊपर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट जो है ना फंक्शन डिफाइन हमने कर लिया है कुकी को सेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें सिर्फ उसकी एक्सपायरी जो है ना वो बतानी है। ये क्या दे रहा है मुझे, ये मुझे करंट टाइम दे रहा है, ठीक है। करंट टाइम में कितना ऐड किया जाए, यानी कि अगर 2 घंटे बाद ये एक्सपायर हो तो मैं क्या चीज ऐड करूं। मैं यहाँ पे इन सेकंड्स के अंदर 2 घंटे का टाइम जो है ना वो प्रोवाइड करूंगा, या घंटे का टाइम आप कह लें कि मैं प्रोवाइड करूंगा। तो घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं जी, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को अगर 60 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 3600 जो है ना वो बनता है मेरे पास टाइम, ठीक है। तो 36 यानी कि 100 लिखूंगा तो ये 1 घंटा जो है ना ये कुकी सेट रहेगी मेरे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको ब्राउजर पे जाके देखते हैं, तो ब्राउजर पे आपके पास कोई भी चीज विजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी चीज इको नहीं करवाई है, ठीक है। हाँ, ये हम चेक कर सकते हैं कि इस नाम से कोई कुकी सेट हुई है, उसको हम जो है ना चेक कर सकते हैं। फिल वक्त इसको रन करके देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आता, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस कुकी को चेक कर लें कि ये कुकी हमने सेट कर ली है, ठीक है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी जो है ना वो विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ जो है वो इको नहीं करवाई हुई। तो हम बस ये अब चेक करेंगे अपनी बॉडी पार्ट के अंदर कि हमने इस कुकी के नाम को, यानी कि ये यूजर नेम से हमने कोई कुकी जो है वो सेट की है। इस जैसे आपको याद होगा कि हमने सर्वर के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल को देखा था लास्ट वीक में, इसी तरह से कुकी के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसी के अंदर सारी जो है ना कुकीज आपकी सेट होती हैं। तो हम उसकी मदद से चेक कर लेते हैं कैसे, $, अंडरस्कोर कुकी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पास करना होता है, मुझे यहाँ पे पास ये करना होता है कि कौन सा यानी कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो मैं जिस कुकी के वेरिएबल को चेक करना चाहता हूँ कि वो पास हुआ भी है कि नहीं, यानी कि वो सेट हुआ भी है उसकी वैल्यू के नहीं, तो उसको मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल और साथ में क्या, उस कुकी का नाम जो मैंने सेट किया है, ठीक है, यूजर नेम है। तो यहाँ पे मैं या तो यूजर नेम लिख दूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर,
क्योंकि मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो मैं वेरिएबल ही पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने चेक करना है कैसे, इसको मैंने चेक करना है इज सेट, ठीक है, इज सेट मेथड की मदद से। अगर ये सेट है तो क्या करें, इफ दिस कुकी इज सेट, तो फिर क्या करें जी, फिर ये हमें मैसेज शो कर दे कि ये कुकी जो है ना सेट है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये कुकी जो है ना डिफाइंड है, ऐसे कह लें आप, ठीक है। तो इको कर दे, इको कर दे ये कि कुकी इज डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे हम उस कुकी का नाम भी लिख देते हैं, हम उसी वेरिएबल का जो है ना वो कुकी नेम, ठीक है जी। इससे क्या होगा कि ये हमें बताएगा कि कुकी इस नाम की जो है वो डिफाइंड है, ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं, और एल्स पार्ट में ये भी हम लिख सकते हैं, क्या पता वो कुकी डिफाइंड ही ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एल्स पार्ट में उसके इको करवा देते हैं नो कुकी इज सेट, ठीक है। अच्छा जी, ये चेक करते हैं जाके, हमने पहले पेज को रिफ्रेश कर लिया था और हमारी जो कुकी थी वो हम सेट कर चुके थे। हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो कुकी यूजर नेम इज डिफाइंड, ठीक है, वो पहले से डिफाइंड है। अच्छा, एक और चीज चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो हम कुकी हमने सेट की है, हम यहाँ पे कुछ और, जैसे कि हमने ईमेल आईडी उसका, ये किसी और वेरिएबल का, क्योंकि हमने कहा क्या चीज किस नाम से कुकी सेट की है, यूजर नेम के नाम से, ठीक है। तो ईमेल के नाम से तो हमने सेट नहीं की, तो देखते हैं कि ये क्या रिप्लाई करता है हमें, ठीक है। तो रिफ्रेश करें, नो कुकी इज डिफाइंड, किस नाम से अब कुकी ये ढूंढ रहा है, ईमेल के नाम से, ठीक है। तो उस नाम से तो हमने कोई भी कुकी जो है ना डिफाइंड नहीं की थी। हाँ, इस केस में कर सकते हैं जब हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, ठीक है, उसका नाम चेंज कर दें। तो फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें कि ये क्या करेगा, उस कुकी को डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब क्या है कि वो कुकी ईमेल इज डिफाइंड, ठीक है। पहले हमने फ्रेश किया, उसने कुकी को डिफाइन किया, फिर दूसरे रिफ्रेश के अंदर उसने दिखाया कि हाँ वाकई कुकी ईमेल के नाम से डिफाइंड है, ठीक है। अब दोनों जो कुकीज हमने डिफाइन की हैं, एक यूजर नेम के साथ और एक ईमेल के साथ, ठीक है, दोनों के अंदर वैल्यूज क्या हैं, मोहम्मद बशीर के नाम से ही वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम इनको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा ये देखते हैं कि ये कुकीज कब एक्सपायर होंगी, आफ्टर 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद अगर आप दोबारा से इसको चेक करेंगे तो आपकी कुकीज को ये कहेगा कि दैट स्पेसिफिक कुकी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस वक्त क्या है कि दिस यूजर नेम कुकी इज डिफाइंड। तो वापस आते हैं अपने कोड पार्ट में। एक चीज तो हमने ये देख ली कि हम कुकी को किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम कुकी को सेट करेंगे वो हम HTML टैग से ऊपर करेंगे, यानी कि सबसे टॉप पे जो है ना वो अपनी कुकी को सेट करेंगे, ठीक है। कुकी को रिट्रीव कैसे करेंगे, कुकी को हम रिट्रीव ऐसे करेंगे जी कि हम इसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। और हम इसी
के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि हम कुकी को रिट्रीव किस तरह से करेंगे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ दोबारा से, ठीक है। इको कर दे कुकी क्या है, यूजर नेम इज डिफाइंड, डिफाइंड है, और साथ में इको कर दे साथ में इको कर दे क्या चीज, द वैल्यू ऑफ दिस कुकी इज, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल इस नाम की कुकी की वैल्यू को जो है ना डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन का जो है ना वो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब क्या लिख रहा है जी, द वैल्यू ऑफ दिस कुकी इज मोहम्मद बशीर, ठीक है। कुकी यूजर नेम इज डिफाइंड, द वैल्यू ऑफ दिस कुकी इज मोहम्मद बशीर। तो हम किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं उस कुकी की वैल्यू को, वो इजीली हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हुए उसमें पास कर देंगे क्या, उस कुकी का नाम जिस नाम से हमने उसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुकीज के साथ जो है ना कुकीज को जनरेट करवा सकते हैं। कुकीज क्यों जनरेट करवाई जाती हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ हिस्ट्री जो है यूजर की उसी के पीसी के ऊपर सेव करवा लें। जब यूजर उसको दोबारा से विजिट करे आपकी वेबसाइट को, तो आप उस हिस्ट्री की मदद से देख लें कि यूजर ने क्या क्या ब्राउज किया था, यूजर की इंटरेस्ट क्या है, हम कुकीज की मदद से सेव करवाते हैं, ठीक है। यूजर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपना नाम बताया था, तो आप उसका नाम सेव करवा सकते हैं उसी के लोकल पीसी के ऊपर, और जब वो दोबारा से विजिट करेगा तो आप उसका नाम कुकी से रिट्रीव करके तो उसको दिखा सकते हैं कि आर यू मोहम्मद बशीर। तो इस तरह से जो है ना कुकीज काम करती हैं। आपने इस तरह मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वो आपकी हिस्ट्री को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो दे डू मेंटेन इट यूजिंग दीज कुकीज, ठीक है। तो कुकीज जो है ना वो बेसिकली विद स्पेसिफिक नेम जो है ना वो सेव होती हैं, ठीक है। जैसे कि यूजर नेम के साथ हमने एक कुकी को सेव करवाया, और एक ईमेल आईडी, ईमेल के नाम से हमने एक कुकी को सेव करवाया। दोनों की वैल्यूज क्या थी, दोनों की वैल्यूज मोहम्मद बशीर ही थी, ठीक है। हमने ईमेल के नाम से भी एक कुकी को सेव करवाया था। हम यहाँ पे अगर ईमेल लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल उस ईमेल के नाम की जो कुकी होगी उसकी वैल्यू को लेके आएगा, जो इवेंचुअली वो भी मोहम्मद बशीर ही था। तो रिफ्रेश करते हैं इसको। तो क्योंकि वो भी मोहम्मद बशीर ही था, इसलिए मोहम्मद बशीर के नाम से ही वो उस कुकी को रिट्रीव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कुकीज के साथ काम करते हैं। सेकेंडली, हम सेशंस क्रिएट करते हैं। सेशन क्या चीज होती है अभी, सेशन आप इस तरह से कह लें कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि आप एक सिस्टम के अंदर लॉगिन हुए हैं, और उस लॉगिन के बाद आपके पास 5 मिनट हैं। आप 5 मिनट के अंदर काम करें, अदरवाइज आपका सेशन एक्सपायर होता है, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। तो सेशंस क्यों डिफाइन किए जाते हैं, सेशंस इसलिए डिफाइन किए जाते हैं ताकि कोई भी यूजर जो है वो अ, उसके पास फ्री हैंड ना हो कि वो आपके किसी भी फाइल सिस्टम को कितने भी टाइम के लिए इस्तेमाल कर सके। सेशंस इसलिए भी क्रिएट किए जाते हैं कि जब हैकर्स अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल जब वो एक्सेस कर लेते हैं किसी भी आईडी को, तो उनके पास लिमिटेड टाइम हो, ताकि वो उनके पास खुला टाइम ना हो कि वो उसको यूटिलाइज करते रहें, ठीक है। वो बार बार सेशंस को एक्सपायर करते हैं ताकि हैकर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट की जाए, ठीक है, इस सिनेरियो में। और दूसरा, हम किस तरह से इस सेशन को क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो सिंपली हम एक फंक्शन कॉल करते होते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, और उस फाइल के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सेशंस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं
वीक 12 लेक्चर 2, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, वीक 12 L2 .php। ठीक है, ये सेव होगी हमारी फाइल। और सेशंस को भी हम क्रिएट करते हैं अबव HTML, ठीक है। सिंपली एक मेथड हम कॉल करते होते हैं, सिंपली मेथड हम PHP के टैग को ओपन करने के बाद डिफाइन करते हैं। वो क्या होता है जी, सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा सेशन जो है ना वो सेशन स्टार्ट, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है फॉर दैट स्पेसिफिक वेबसाइट, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस सेशन के अगेंस्ट डिफरेंट वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि, और इसका भी इसी तरह से ग्लोबल एक वेरिएबल होता है जिसको हम यूज कर लेते हैं और PHP को डिफाइन करते हैं, PHP टैग को, उसके अंदर जो है ना हम डिफाइन कर दें इसका जो ग्लोबल वेरिएबल है सेशन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को पास करते हैं, यानी कि नाम लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट का नाम सेव करवाना तो मैं लिख देता हूँ STD नेम, और इसकी वैल्यू रख देते हैं जी बशीर, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दिया है, बशीर, ठीक है। और साथ में हम इको कर देते हैं सेशन स्टार्टेड, ठीक हो गया। एक चीज तो ये कि हम सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सेशन के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरह से उसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यूज को सेट करने का मकसद क्या होता है, ठीक है। जब आप लॉगिन्स क्रिएट करते हैं, आप डिफरेंट यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करें, तो आप क्या करते हैं कि इसी सेशन को यूज करते हैं और कोई भी एक ऐसा डमी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसको आप चेक करते रहते हैं, ठीक है। और उसको चेक इसलिए करते रहते हैं कि ताकि आपको पता चलता रहे कि इस यूजर का सेशन अभी भी क्रिएटेड है, ठीक है, और वो काम कर रहा है। जब आप उस सेशन को एक्सपायर करते हैं, यानी कि सेशन को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद अगर आप वेरिएबल को चेक करेंगे तो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी देर तक ये सेशन स्टार्ट है तब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और पेज पे जो है ना वो चेक करते हैं ब्राउजर पे, वीक 12 L2, ठीक है। ये हमारी फाइल का नाम था। तो सेशन जो है ना स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये है कि ऑल द PHP स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। ये सेशन स्टार्ट वाली भी एग्जीक्यूट हो गई है और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को भी सेट कर दिया है, ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इस वेरिएबल को, ठीक है। इस वेरिएबल को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे गेट करें इसकी वेरिएबल को, चेक कैसे करते रहें। तो एक तो ये कि सेम वे से जैसे हम इसको असाइन कर रहे हैं वैसे ही हम इसको इको भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इको करवाता हूँ, फिर देखते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। पहले रिफ्रेश के ऊपर मैंने क्या किया था, इसकी वैल्यू को सेट किया था। अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी वैल्यू रिट्रीव होती है कि नहीं, ठीक है। बशीर लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि मुझे दोबारा से इसको सेट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं इस सेशन को क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं तब तक क्लोज नहीं करूंगा जब तक कि यूजर लॉग इन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। या मैं उसका कोई टाइम सेट कर देता हूँ कि जब मैं सेशन स्टार्ट करूँ तब जो है ना मैं यूजर को इतना टाइम एलोकेट करूँ, वो ये मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। और उस टाइम के बाद क्या होगा, इस वैल्यू को या इस सेशन को मैं क्लोज कर दूंगा
जब मैं उस सेशन को क्लोज कर दूंगा तो ये जो वेरिएबल है ये भी क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसको मैं जब भी चेक करूंगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि मैं सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं, उससे क्या होगा कि सारे वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये तरीका है कि मैं इसको अनसेट कर दूं। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि एक मेथड है सेशन अंडरस्कोर अनसेट। ये क्या करता है कि जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए थे ड्यूरिंग दिस सेशन, वो सारे वेरिएबल्स को क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, और साथ ही में मैं डिफाइन कर दूं, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं, इससे मेरा करंट सेशन भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पेज को हम 2 बार रिफ्रेश करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो वैल्यू को रिट्रीव करेगा, दूसरी दफा जो है ना वो वैल्यू रिट्रीव नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम बशीर और दूसरी दफा एरर आएगा। ठीक है, कि वो कहेगा कि ये जो है ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अनडिफाइंड इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि हम उस सेशन को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो सेशंस क्यों क्रिएट करते हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कि आप स्पेसिफिक टाइम के लिए एक यूजर को अलाउ करते हैं। जब उसका यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट होता है आप उसको एक सेशन एलोकेट कर देते हैं, और जब वो लॉग आउट करता है तो लॉग आउट करने के बाद आप उस सेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और सेशन को डिस्ट्रॉय करने का मकसद ये होता है कि जो वेरिएबल्स आपने एक फॉर एग्जांपल सेशन के लिए स्टार्ट किए हैं, वो सारे वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं आपकी पूरी वेबसाइट के अक्रॉस। ठीक है, तो कहीं भी आप उसके यूजर नेम और पासवर्ड को गेट करके री-वेरीफाई करवा सकते हैं, या कुछ और स्पेसिफिक जो आप डिफाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप उसको री-वेरीफाई करवा के यूजर को उसको सेशन के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछें, अदरवाइज हम फिर कंटिन्यू करते हैं विद द डेटाबेस। कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सब समझ आ गया। चलें जी, अच्छी बात है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर जो है ना आपको नंबर देंगे इसके, और आज वो हम करेंगे तकरीबन 11:15 बजे के करीब। ठीक है, अच्छा जी, डेटाबेसेस के बारे में हमने लास्ट वीक में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि आप वैम्प के अंदर या जैम्प सर्वर के अंदर डेटाबेसेस कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद आप उनको किस तरह से देख सकते हैं विजुअली। लेकिन आज थोड़ा सा देखते हैं कि हम डेटाबेस को कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं डेटाबेसिस के साथ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक, तो एक नई फाइल बनाते हैं पीएचपी की, इसका नाम रखते हैं डेटाबेसिस सेव, और जितनी भी डेटाबेस हम इसमें करेंगे वो सारी हम डेटाबेस डॉट पीएचपी, इसका नाम रख देते हैं एडीपी। डेटाबेस एडीपी के नाम से हमने एक फाइल सेव करवा ली है। दूसरे एंड पे हम जाते हैं अपने लोकल होस्ट पे। ठीक है, लोकल होस्ट पे जाते हैं हम। सबसे पहले तो ये फाइल एक्सेस करते हैं डेटाबेसेस एडीपी, एडीपी। ठीक है, इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम जाते हैं हमारे PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन में अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन की हैं, ये मैंने पहले भी बताया, तो आपके एंड पे कोई भी पासवर्ड नहीं होगा फॉर वैम्प। ठीक है, जैम्प डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपसे पासवर्ड ले ले, तो इट डिपेंड्स। अदरवाइज जो है वैम्प सर्वर के अंदर पासवर्ड जो है ना आपको सेट करना पड़ता है। तो इनिशियली देर इज नो पासवर्ड, तो आप रूट एंटर करें और विदाउट एंटरिंग एनी पासवर्ड यू कैन प्रेस गो बटन। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड सेट किया हुआ है 123, तो मैं 123 एंटर करके इसको एक्सेस करता हूँ।
ठीक है। अब मैं ब्राउजर को यूज करते हुए किस तरह से डेटाबेसेस को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उसका यूजर नेम दे रहा हूँ, ठीक है, और क्या दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, PHP माई एडमिन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी मैं डेटाबेसेस को एक्सेस करूंगा तो मुझे एक यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक यूजर, ठीक है। इस वक्त मैं कौन सा यूजर यूज कर रहा हूँ, मैं रूट यूजर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट यूजर्स को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे यूजर्स अकाउंट है, ठीक है। यूजर्स अकाउंट को मैं विजिट करूँ तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स बनाए होंगे यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। आप एक एडिशनल यूजर बना सकते हैं जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं स्पेसिफिकली एक डेटाबेसिस का, वो डिपेंड करता है कि आप उसको बनाएं। और ऐसे हम अभी रूट के साथ ही चलेंगे, इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम जनरली बातों को अभी जो है ना एलेबोरेट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता नैरो होते जाएं, ठीक है। सबसे लास्ट पे जो है ना ये देखें, रूट, उसका होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये हमने डिफाइन करनी है अपनी PHP फाइल के अंदर, ताकि हम जो भी डेटाबेस यहाँ पे डिफाइन करें उसके साथ हम कनेक्ट कर लें, ठीक है। ये डेटाबेसेस जो है वो डिफाइंड है, हम इसमें देखते हैं कि किस डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं, साथ हम वो भी जो है ना वो देख लेंगे, ठीक है। तो फिल वक्त यूजर नेम क्या है, रूट, होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है, और पासवर्ड क्या है वो मैंने आपको बताया 123 है, तो ये पासवर्ड एनेबल्ड है, ठीक है। प्रिविलेज कौन सी हमने दी हुई है, हमने इसको सारी प्रिविलेजेस दिए हैं ताकि ये रीड कर सके, ये एडिट कर सके, ऑल्टर कर सके, ड्रॉप कर सके, ठीक है। डेटा वाइज, स्ट्रक्चर वाइज और एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने सारी इसको जो है ना वो एक्सेस दी हुई है, ठीक है। सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं इसको ताकि हम फुली जो है वो डेटाबेसिस के साथ जो है प्ले कर सकें। अच्छा जी, ये पार्ट हो गया हमारा यूजर वाइज, ठीक है। अब हम डेटाबेसेस को देखते हैं कि किस ऐसी डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम नई डेटाबेस बना लें, एक चीज। दूसरा ये कि हम पहले से जो बनी हुई डेटाबेसेस हैं उनमें से किसी एक को जो है ना वो कनेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे नई डेटाबेस बनाता हूँ फॉर वेब डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ वेब डेव, ठीक है। और इसको करते हैं क्रिएट, ठीक है। ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है वेब डेव के नाम से और यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हमें टेबल्स की जरूरत भी नहीं है, आज हम सिर्फ सिंपली कनेक्ट करना चाहते हैं एक डेटाबेस को। तो हम चलते हैं अपने कोड पार्ट में। हमारे पास डेटाबेस का नाम आ गया है वेब डेव, ठीक है। हमारे पास यूजर नेम पता है, हमें हमें पासवर्ड पता है हमें, और हमारा होस्ट नेम पता है, ठीक है। हम आते हैं अपने कोड पार्ट में, ठीक है। कोड पार्ट के अंदर आप क्या करते हैं, आप क्योंकि कहीं पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कहीं भी कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं फॉर विद द डेटाबेस, लेकिन स्पेसिफिकली हम किस में करते होते हैं, हम स्पेसिफिकली हेड में करते होते हैं, या हेड से भी ऊपर जो है ना कनेक्शन बिल्डअप करते होते हैं, ठीक है। अब हेड के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आप जो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कनेक्शन बनेगा कैसे, किस मेथड को यूज करते हुए कनेक्शन जो है ना वो मेरा बिल्टअप होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे जो मेथड मैं यूज करने वाला हूँ वो है माई सीक्वल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है। माई सीक्वल कनेक्ट। अब ये कुछ पैरामीटर्स जो है ना डिमांड कर रहा है मुझसे कि ये वाले पैरामीटर्स डिफाइन करें। वो पैरामीटर्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये मांग रहा है मुझसे होस्ट का नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होस्ट नेम, कि किस जगह पे ये जो डेटाबेसेस है जिसके साथ आप कनेक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे होस्ट हुई हुई है, कहाँ पे वो बिल्डअप हुई हुई है। तो हमारे केस में कहाँ पे बिल्ड हुई है, लोकल होस्ट के ऊपर, ठीक है। सेकंड ये डिमांड करता है यूजर नेम टू एक्सेस दैट डेटाबेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। थर्ड पे ये उस यूजर का पासवर्ड मांगता है,
ठीक है। और लास्ट पे जो है ना, ये तीन चीजें जो है ना, ये इसकी बेसिक हैं, ठीक है। एक, कहाँ पे होस्ट हुई हुई है कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, और यूजर नेम, और उसका पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल आता होता है जो कि होता है डेटाबेस का नाम, ठीक है। उसको भी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल किस तरह से डिफाइन होता है जी? वेरिएबल डिफाइन होता है डॉलर साइन के साथ। सबसे पहले लिख लेते हैं हम होस्ट, सिंपल, और इसमें हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं लोकल होस्ट की, जो जहाँ पे आपकी डेटाबेस होस्ट है, ठीक है। फिर लिख देते हैं यूजर नेम, या सिर्फ यूजर लिख देते हैं। यूजर नेम क्या था हमारे केस में? रूट। और फिर लिख देते हैं पास, जो कि हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड क्या था हमारा? 123, ठीक है। अली हसन, कुछ पूछना है आपने? नो सर। ठीक है जी, ये हमने वेरिएबल्स को क्या कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया जो कि हमें चाहिए थे। यहाँ पे एक और वेरिएबल डीबी के नाम से डिफाइन कर देते हैं, जो कि हमारी डेटाबेस का बताएगा कि किस डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि उस लोकल होस्ट के ऊपर इस यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेस करते हुए हम सारी डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं? हम वेब डेव के नाम से एक डेटाबेसेस है जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ सबसे पहले लोकल होस्ट, सॉरी होस्ट। फिर मैं प्रोवाइड करता हूँ यूजर नेम, और फिर पासवर्ड, ठीक है, और फिर डेटाबेस डीबी, ठीक हो गया। अब ये जब मेथड कॉल होगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, यानी कि ये कनेक्शन हो गया है, नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हमें रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करवा लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, जो हमें बताएगा कि कनेक्शन बिल्डअप हो गया। तो हम उसका कनेक्शन नाम ही रख लेते हैं, कनेक्शन इक्वल्स, ठीक है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये हमें बताएगा समथिंग इन कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन बेसिकली ये अरे होगी, अरे के अंदर फिर हम स्पेसिफिकली एक डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कनेक्शन बिल्टअप हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको चेक कर लेंगे, इस कनेक्शन वेरिएबल को। कैसे जी? हम चेक करेंगे इफ ये जो कनेक्शन है, इसका एक होता है कनेक्ट एरर, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ठीक है जी। इसको हम चेक कर लेंगे, अगर ये ट्रू है तो क्या करें, तो फिर क्या करें जी, इको करवा दे, इको करवा दे कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है जी, अनसक्सेसफुल, कनेक्शन अनसक्सेसफुल, ठीक है। अदरवाइज क्या कर दे, अदरवाइज ये प्रिंट कर दे कि कनेक्शन बिल्टअप हो गया, ठीक है। इको कनेक्टेड लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल।
कि हमारी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गई है। और एक और चीज़ हमें करनी पड़ती होती है, जब एरर आता है तो हमें इस कनेक्शन को डाई करवाना होता है। ठीक है, डाई का मतलब है कि वो इसको क्लोज कर दे, साथ में जो भी एरर है उसको दिखा दे और साथ में ये मैसेज दिखा दे। ठीक है, कनेक्शन